हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। तो केंद्र सरकार में 10 लाख पदों के भरने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था, उसके तहत अब नई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। कल भी कहा गया है, जो किरण रिजिजू जी हैं उनके द्वारा। इसके बाद जो आपका यूपी रोडवेज है, इनमें परिचालकों की जो भर्ती है उसके लिए आपके आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन से कुछ भर्तियां आई थी, उसके भी आपके परीक्षा तिथि जारी कर दी गई हैं। पीटी का परिणाम आपको लंबे समय से इंतजार है, तो आपका इंतजार है कि इसी 20 जनवरी तक आ सकता था, लेकिन अब ये परिणाम आपको लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जितने आपके स्कोर कार्ड हैं अपलोड हो चुके हैं, बस 26 जनवरी तक पूरी संभावना है आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ पाया। आईटीआई इंस्पेक्टर 2022 की डॉक्यूमेंट अपलोडिंग अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है, क्या समस्या एनआईसी में, क्या समस्या चले वेबसाइट में, सारी बातें करेंगे इन मुद्दों पर। इससे पहले प्रिय दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी टेक ज्ञान तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आगे बात करते हैं। ये देखिए, केंद्र सरकार में 10 लाख युवाओं को देगी नौकरियां। तो जून में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे। इसके तहत रोजगार मेला के माध्यम से तीसरा रोजगार मेला था। इसमें कम से कम 71,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए हैं। ये देखिएगा, इसमें जो किरण रिजिजू जी हैं उन्होंने बताया है कि आगे चल के 10 लाख जो नई नौकरियां हैं उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी तक तो कोई नई भर्तियां निकाली गई थी, उनका कोई भी नियुक्ति नहीं हो पाई। सब जितनी नियुक्ति मिल रही है अभी तक पुरानी भर्तियों की हैं, लेकिन 10 लाख रोजगार जब तक नई भर्तियां नहीं निकालेगी सरकार, तब तक संभव नहीं है कि 10 लाख रोजगार सरकार उसका कोटा पूरा कर पाए। अगर 10 लाख रोजगार अगर सरकार देना चाहती है तो ये मान कर चलिएगा, अगर जैसे ये पुरानी भर्तियों बैकलॉग भर्तियों का ज्वाइनिंग समाप्त हो जाएगी, इनका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तो आपको नई भर्तियां देखने को मिलेंगी, खासतौर पे रेलवे में। क्योंकि अभी भी जितने पुरानी भर्तियां हैं उनका अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है। लोकपाल टेक्नीशियन जो कि पुरानी भर्तियां, अभी भी कुछ अभ्यर्थियों को वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी, तो कल उनको भी वहाँ पे ज्वाइनिंग दी गई है। मान कर चलिएगा कि जो नई भर्ती है रेलवे में वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अभी तक रेलवे ने कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है कल का ट्विटर ट्रेंड का। मानकर चलिए कि नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, जून तक तो 100% आपको नई भर्ती रेलवे देखने को मिलेगी। 10 लाख रोजगार भरना है, नई भर्ती करना है, तो बिना रेलवे में भर्ती निकाले संभव ही नहीं है। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री जी का भी बयान है कि आज का युवाओं को खुशी सिर्फ इस बात की नहीं है कि उन्होंने सरकारी सेवा का मौका मिला, बल्कि उन्हें इस बात का भी संतोष है कि पारदर्शी और स्पष्ट प्रक्रिया होने की वजह से उनको योग्यता का समापन हुआ। ये देखिएगा, जो नियुक्ति पत्र कल बांटे गए हैं, इनमें से आपको लोको पायलट टेक्नीशियन, जेई इंस्पेक्टर, ये सारे पद हैं। तो ये जो लोको पायलट टेक्नीशियन की नई भर्ती का बवाल चल रहा है, मान कर चलिएगा ये नई भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे ही पुरानी ज्वाइनिंग हो जाएंगी, वेटिंग खत्म हो जाएंगी, तो मार्च अप्रैल तक पूरी संभावना है कि आपका जो नए पदों हैं रेलवे से वो भी आपको निकल जाएंगे। एसएससी अपना काम तेजी से कर ही रहा है, एसएससी में आपको तेजी दिख रही है। तो इसके बाद आज की जो रोजगार संबंधित खबर है परिचालक भर्ती की। यूपी रोडवेज में कुछ दिन पहले ही प्रयागराज जोन से लगभग 265 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इसका जो लिंक है एक्टिवेट नहीं हो पाया। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन नहीं कर पाए थे, तो इसको जो लिंक फिर से मांग की गई थी, तो इसको आयोग ने क्या, निगम ने इसको फिर से लिंक एक्टिवेट कर दी है इस योजना के माध्यम से। तो ये आपका जो 265 पदों पर भर्ती होने जा रही है संविदा पे, इसका 21 जनवरी से यानी आज से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 28 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसका चयन का जो आपका अर्हता है इंटरमीडिएट के मार्क्स के आधार पे, यानी आपका जो इंटरमीडिएट में जितने मार्क्स हैं उसकी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। या ये वेबसाइट है, अगर इसमें आवेदन करना सकते हैं तो सेवाजन UPNIC.in। इसके बाद पीटी का जो परिणाम है यूपीडब्ल्यूएससी से, अभी तक जेई भर्ती का रिजल्ट आना था वो नहीं आ पाया है। ऐसा सूचना थी कि एनआईसी जो यूपीडब्ल्यूएससी की वेबसाइट है वो क्रैक कर गई है, कुछ टेक्निकल खामियां हैं, लोड ज़्यादा होने की वजह से सर्वर डाउन हो चुका है, इसलिए काम नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए क्योंकि 25 लाख जो पीटी के स्कोर कार्ड हैं बहुत ज़्यादा लोड होता है। इसके बाद जेई भर्ती का रिजल्ट, इस ऊपर से आईटीआई इंस्ट्रक्टर की अपलोडिंग भी फंस गई है इन्हीं चक्कर में। तो जो जानकारी मिल रही है कि ये पेपर द्वारा भी या सूत्रों द्वारा देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम 26 जनवरी तक जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक पीटी का परिणाम लगभग तैयार हो गया है। आयोग परिणाम का पुनः परीक्षण कर रहा है। उम्मीद है कि 26 जनवरी तक परिणाम जारी हो जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद आयोग में
करीब 14,000 से अधिक पदों की भर्ती भी निकलेगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपकी जो नई भर्ती आने वाली हैं पीटी 2022 से, उसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट 5,000 की भर्ती है, कृषि प्रौद्योगिकी की 3500, इसी तरह आपको नई वीडियो भर्ती आपको देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही अधिक संख्या में है, लगभग 2,500। और आपका वीडियो दूसरी जो ग्राम पंचायत होती है, दो प्रकार के वीडियो होते हैं, उसमें एक की सबको मिलाकर लगभग 4546 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक के इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को नहीं मिली है वीडियो की खास तौर पे। तो ऐसी जानकारी यूपीटीएसएससी की। अब बात करेंगे हम लोग ITI इंस्ट्रक्टर। इससे पहले बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो भर्ती थी उसके जो एग्जामिनेशन की डेट है, ये देखिएगा 7 फरवरी को आपको असिस्टेंट कमिश्नर का पेपर है, 8 फरवरी का आपका प्रिंसिपल का, 9 फरवरी का आपका वाइस प्रिंसिपल का, 12 से 14 फरवरी के बीच में आपका TGT PGT का, 16 से 20 फरवरी का आपका PGT का, और 20 फरवरी को आपको फाइनेंस ऑफिसर का, AE का, हिंदी का। इसके बाद आपका 1 से 5 मार्च यानी जूनियर सेक्रेटरीस का, मतलब जो क्लर्क के पद थे उसका पद है। सारे जितने आपके पद थे सबकी डेट ऑफिशियल जारी कर दी गई है, तो आप लोग तैयार रहिएगा परीक्षा के लिए। जल्द ही इसका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए अगर हम बात करेंगे यूपीटीएसएससी JEE रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ पाया। JEE के रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैंने पहले बताया था, आपको भी जानकारी है कहीं ना कहीं माध्यम से, कि जो यूपीटीएसएससी की वेबसाइट है वो क्रैक कर गई थी, उसमें लोड ज़्यादा होने की वजह से सर्वर डाउन हो चुका था, इसलिए सब लोग इसका परिणाम देख नहीं पाए हैं। इसी वजह से आपका ITI इंस्ट्रक्टर का भी तैयार है आपका पोर्टल, लेकिन इसमें भी यही खामियां थी। तो दोनों जैसे ही आपको मानकर चलिएगा कि ITI इंस्ट्रक्टर की अपलोडिंग इसी महीने होगी। सारी खामियां NIC काम कर रहा है, जैसे ही खामियां दूर हो जाएंगी यूपीटीएसएससी JEE रिजल्ट, ITI इंस्ट्रक्टर की अपलोडिंग और PT का परिणाम, तो लोड इकट्ठा पड़ गया है, इसलिए तो थोड़ा सा समस्या थी, लेकिन शीघ्र इसको सॉल्व कर लिया जाएगा और आपको पहले यूपीटीएसएससी JEE का रिजल्ट, ITI इंस्ट्रक्टर 2022 की अपलोडिंग देखने को मिलेगी। और PT परिणाम आपको 26 जनवरी तक अब देखने को मिलेगा, जो कि एक हफ्ता डिले हो गया, जो 20 जनवरी तक ही आना था। ये थी आज की दोस्तों खबरें रोजगार संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दिया करें और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया लीजिए।